रामायणम का ट्रेलर आया जिसका बहुत इंतजार था, और इस ट्रेलर को देखकर वाकई ये कहा जा सकता है कि हिंदी सिनेमा में, बल्कि भारतीय सिनेमा में एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जिस तरह से ये ट्रेलर है, और खास तौर पर तकनीकी रूप से, क्योंकि अब दुनिया जो है पूरी तकनीक पर ही चल रही है, और उसी तकनीक के आश्रय पर जो है कला भी टिकी हुई है। कला का जो बहुत सारा रूप है, जब वो तकनीक के साथ जुड़ चुका है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रेलर आया है वो वाकई बहुत कमाल का है। कोई बिल्कुल ये नहीं कह सकता है कि हॉलीवुड ने जिन मापदंडों को बनाया है ये उससे किसी भी तरीके से कमतर है। नो डाउट, मतलब जिस तरह से 4 मिनट और शायद 9 सेकंड का ये ट्रेलर है, एक एक फ्रेम और एक एक सेकंड जो है वो बड़ा जबरदस्त है। और हम बात करेंगे आगे इसमें और क्या चीजें खास है, और एक्टर्स कौन हैं, कैसे हैं, कहानी किस तरफ जा रही है। ये 2 हिस्सों में बनी फिल्म है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें सिर्फ पहले पार्ट की झलकियां हैं, सेकेंड हाफ की नहीं है। यहाँ पर रावण किस तरह से तीनों लोगों का स्वामी बना, वहां से लेकर सीता हरण, और उसके बाद राम ने जब सीता की खोज शुरू की, वहां तक की कहानी दिखती है। और सीता हरण के बाद में जब खोज शुरू हो रही है, तो यहाँ पर वानर सेना या हनुमान जी भी नहीं आए हैं अभी, मतलब किष्किंधा तक नहीं पहुंचे हैं, राम वन में भटक रहे हैं। ये कहानी जो है वहीं तक दिखाई देती है, जिसमें जटायु जो रावण को रोकने की कोशिश कर रहा था, कहीं वहां तक ये मामला है, ये नजर आता है। इसके बाद का जो सेकंड पार्ट है, सीता जी की खोज, सुग्रीव हैं, हनुमान हैं, और उसके बाद में हनुमान जी का लंका जाना, अशोक वाटिका, फिर उसके बाद में पूरा युद्ध का प्रसंग, फिर लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, ये बहुत सारी चीजें मतलब वो एक सेकंड पार्ट में है। रामायण ऐसी कहानी जिसमें बहुत कुछ है मतलब कहने के लिए। अभी मैं काजल अग्रवाल का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिन्होंने इस फिल्म में मंदोदरी का रोल प्ले किया, वो मंदोदरी के बारे में बता रही थी। 6-7 मिनट का वो वीडियो है। अब इतनी मंदोदरी की कहानी इस तरह की है कि आप सुनेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अकेले मंदोदरी पर फिल्म बन सकती है। इतने सारे मतलब अद्भुत है, मतलब सागर जिसे कहते हैं ना, समुंदर की तरह है ये चीजें। तो खैर हम इस ट्रेलर पर आते हैं। ट्रेलर जो है वो शुरू हो रहा है कि रावण किस तरह से तीनों लोगों का स्वामी बनने की तरफ जो है, जो कैलाश पर्वत उठा लिया था उसने, और शिव जी की तपस्या करके जो ताकत हासिल की थी, उसके आगे की कहानी। और वो कुबेर जो उनका सौतेला भाई था, उसने ही लंका नगरी बनाई थी, और रावण जो है उसी के दरवाजे पर आ गया है। और वहां से आने के बाद में उसकी ताकत दिखाई गई है, उसका एक जबरदस्त रूप दिखाया गया, और वो फिर अनाउंस करता है कि अब मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं, पृथ्वी लोक का, स्वर्ग लोक का और पाताल लोक का। वहां से जो है चीजें शुरू हो रही। फिर दूसरी तरफ फिर वही है कि जब जब धरती पर बहुत पाप बढ़ जाते हैं, अत्याचार बढ़ जाता है, तो किस तरह से नारायण भगवान विष्णु जो है वो मनुष्यों के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। और फिर राजा दशरथ और उनकी रानियां, फिर उसके बाद में राम के रूप में यहाँ पर फिर आपको पहली बार जो है रणबीर कपूर नजर आते हैं रावण के रूप में। यश पहले ही सीन से हैं वो यहाँ पर, और बड़े जबरदस्त है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उनकी। तो रणबीर कपूर राम के रूप में दिखाई देते हैं इसमें। स्क्रीन पर पहली बार आंख पे पट्टी बंधी हुई है और घुड़सवारी कर रहे हैं, और जिसको कहते हैं शब्द भेदी बाण, शब्द सुनकर, आवाज सुनकर जो है निशाना लगाना। अब शब्द भेदी बाण जो है उसका जिक्र रामायण में आप जानते ही होंगे, श्रवण कुमार की कहानी, और वहां भी राजा दशरथ जुड़े हैं। गलती से उन्होंने श्रवण कुमार का हत्या कर दी थी, और फिर उनको शाप मिला था श्रवण कुमार के माता पिता से। देखिए बहुत इंटर रिलेटेड कहानियां हैं हमारे पास में एक दूसरे से, और हर मतलब कारण कार्य संबंध जिसको होता है ना, कि अच्छा ये चीज इसलिए हुई है कि अगर दशरथ को अपने सबसे प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण से अगर विछोह सहना पड़ा है, तो उसकी भी कहानी हमारे पास है कि उन्होंने एक गलती की थी। उन्होंने गलती से किसी अंधे बुजुर्ग माता पिता का जो सहारा बेटा है, जो उनको तीर्थ कराने ले जा रहा है, गलती से उसके प्राण हर दिए थे, उसको बाण मार दिया था, शब्द भेदी बाण। उन्हें लगा था कि नदी में जो है कोई हिरण पानी पीने आया है, और दूर से उन्होंने निशाना लगाया। अब यहां पर आपको पता चलता कि अच्छा तो ये शाप मिला था, फिर वो राम की कहानी से जुड़ता। मतलब देखिए इंडियन कल्चर जो है, इंडियन स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत जबरदस्त है। अंदर ही अंदर इतनी सारी बुनावटें हैं कि आप एक के बाद दूसरी परत, दूसरी के बाद तीसरी, हर चीज की आपको कहानी मिलती चल जाएगी। अब हालांकि इसको लेकर 2 चीजें हैं कि भाई ये जो सारी कहानियां, ये कहानियां नहीं बल्कि इतिहास है।
अब इतिहास के बारे में कहा जाता है कि भाई उसको तथ्यात्मक रूप से तारीख के अनुसार जो है वो लिखा होना चाहिए, लेकिन ठीक है। मगर अगर इसको आप इतिहास नहीं भी माने, तो जैसे ये फिल्म के साथ टैगलाइन आती है, अवर ट्रुथ अवर हिस्ट्री, तो कम से कम आप इसे अपना सत्य तो मान ही सकते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म, सनातन, ये सारी चीजें जो है आपको दिखाई देती हैं यहाँ पर। तो अब वही जैसी रामायण या महाभारत ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसी कथाएं हैं, आप जैसे ही आप इन पे बात करना शुरू करते हैं, कोई प्रसंग आता है तो उसके पीछे से कोई और प्रसंग चला आता है। जैसे अब देख लीजिए, यहाँ बात करते करते दशरथ की अचानक जो है आपको श्रवण कुमार याद आ गए, इंटर रिलेटेड, कनेक्टेड है। तो ऐसे ही नहीं राम को वनवास मिल गया, ऐसे ही नहीं दशरथ जो है उनको अपने पुत्र जो है उससे विछोह सहना पड़ा, और वो इतना जबरदस्त था कि उसी में उनके प्राण चले गए। तो खैर यहाँ पर वही दिखाया गया है, रणबीर कपूर है फिर उनके राम के रूप में, फिर छोटी छोटी झलकियां हैं उनके विवाह को लेकर, यहाँ पर साई पल्लवी नजर आती हैं। अब क्या लुक है कैसे, इस पर मैं आगे बात करूंगा उस पर, लेकिन कहानी का जो सिलसिला इसमें समझ में आ रहा है। राक्षसों का बहुत सारा उन्होंने विनाश किया था, विश्वामित्र जो उनके गुरु थे उनके साथ में, वो सारा कुछ दिखाया गया। फिर जिस तरह से उन कैकई की एंट्री है यहाँ पर, लारा दत्ता नजर आ रही हैं, और फिर वही बात है कि राम को 14 बरस का वनवास और राम जा रहे हैं, ये सारा बड़ी खूबसूरती से जो है वो विजुअल्स में पिरोया गया है। और फिर जब वन में पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए हैं, तो वहां शूर्पणखा की एंट्री है, वहां रकुलप्रीत सिंह नजर आ रही हैं, सुंदर लग रही हैं, और शूर्पणखा जो है किस तरह से राम पर मोहित हो गई। डायलॉग है इसमें, सीता खुद ही जो है वो राम से कह रही है वो आप पर मोहित हो गई है। और फिर लक्ष्मण ने नाक काट दी और फिर रावण के पास गई, और फिर रावण के यहाँ पर जो डायलॉग हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्होंने मतलब यहाँ पर राम को वो कहते हुए नजर आता है, रावण जब अपनी बहन से बात कर रहा है कि न राम की मृत्यु साधारण होगी और न उसका अपमान। और ये अपमान वाकई की मतलब उनकी पत्नी का हरण करके ले आना अपनी लंका में, तो ये अपमान उसको वो उस तरह से देख रहा है। तो और फिर क्योंकि उसकी बहन का अपमान हुआ है, तो फिर वो यहाँ पर राम के की मृत्यु की भी बात कर रहा है कि मैं उसे खत्म कर दूंगा इस तरह से। दूसरी तरफ जो है नेक्स्ट सीन जो है राम का आता है, तो फिर यहाँ राम का डायलॉग है इसमें कि रावण क्योंकि तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने ही उसका अंत करूंगा। एक ये बड़े चैलेंजिंग जो है, एक दूसरे को चैलेंज। और उसके बाद में आगे जो सीन आए हैं, रावण जो है किस तरह से सीता का हरण करके ले जा रहा है, बीच में लक्ष्मण रेखा वाला प्रसंग भी उसमें आ गया है, जटायु भी नजर आते हैं। तो ये सारा, और आखिरी आखिरी सीन जो है इसमें कुंभकर्ण भी, रावण तो खैर अभी यहाँ लड़ाई के मैदान में नहीं दिखा है। तो ये सारी चीजें मतलब विजुअली ये बहुत स्ट्रांग है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं। आपको लग नहीं रहा है कि आप कोई बॉलीवुड फिल्म देखेंगे। हालांकि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है अभी भी या तो विजुअल्स में सुधार किया जाएगा, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी लगा है कि जिस तरह से जरूरत से ज्यादा वीएफएक्स, अचानक कंट्रास्ट दिखने लगता है कि जैसे जैसे ही राजा महाराजा लड़ाई वाले सीन आते हैं तो एकदम ही अलग लेवल पे पहुंच जा रहे हैं, और जब राम वन में है तो वो सड़कें एकदम सी साधारण नजर आ रही हैं। तो देखेंगे किस तरह से क्या होता है। मगर एक चीज बहुत साफ है इसको देखते हुए मुझे जो लगा कि किसी भी लेवल पर जो है ना वो छोटे पर्दे की या मोबाइल पर देखने वाली चीज नहीं है। कि जो भी है एक बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पर चूंकि बना है, इसको बड़े पर्दे पर ही इसको सही मायने में एंजॉय किया जा सकता है। तो ट्रेलर को ही देख के आपको ही लग रहा है कि यार इसको तो मोबाइल पे या लैपटॉप के स्क्रीन पे क्या देखना है, ये बड़े पर्दे की चीज है। तो खैर बड़े पर्दे पर तो या तो जब आप फिल्म देखने जाएंगे स्पाइडरमैन, तो आप इसका बड़े पर्दे पर मजा ले सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। उसमें भी आईमैक्स टेक्निक, आईमैक्स सिनेमा घरों के लिए बनी हुई फिल्म है, तो फिर भी ठीक है, हम जिस बड़े पर्दे पर जो हमारे यहाँ मल्टीप्लेक्सों में होते हैं उसको देखेंगे, तो असली मजा तो वहीं आने वाला है। यहाँ तो आपको एक हल्का सा फील मिलेगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसका जो भी रिव्यू, जो मैक्सिमम लोग जो रिव्यू दे रहे हैं इसके, वो या तो लैपटॉप पर देखा है या मोबाइल पर देखा है। पूरा मजा, उसका जो ग्रैंडर है ना, वो बिल्कुल आप यहाँ उसको ठीक ठीक डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाएगा। अब यहाँ जैसे मैंने कहा कि कहानी का फर्स्ट पार्ट है, तो ना तो हनुमान जी हैं, ना वानर सेना, सुग्रीव, बाली, वो जो पूरा प्रसंग है वो एक अलग ही, मतलब ये आधी पार्ट वन जो है आधी कहानी है। और उसके बाद हाँ, एक बात इससे बिल्कुल साफ हो जाती है कि दुनिया इंप्रेस हुए बगैर नहीं रहेगी। जो बात नमित मल्होत्रा बोल रहे थे कि भाई मैं चाहता हूं वेस्ट जो है वो इस बात को समझे कि हम भी उसके लेवल का
हॉलीवुड जो है हम भी उसके लेवल का या हो सकता है उससे ज्यादा बेहतरीन सिनेमा बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो ट्रेलर आया है वो बता रहा है कि इंडिया से जाने वाली ये फिल्म जो है दुनिया के नक्शे पर एक अपनी खास जगह बनाएगी। और कहानी की जहां तक बात है, जैसा फर्स्ट हाफ का ये जो ट्रेलर बता रहा है फिल्म के पहले पार्ट का, कसावट दिख रही है, एक प्रॉपर है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें लग रहा है कि किसी भी तरह की कोर कसर बाकी रखी गई है। अब यहां पर जो बात मैंने शुरू में कही कि इस फिल्म में अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा चैलेंज है वो इस फिल्म के एक्टर्स के लिए, मतलब वो जिस रोल में है, जो जो किरदार निभा रहे हैं, उनमें खरा उतरना और बिल्कुल उसी किरदार में नजर आना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अदरवाइज तो बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आप कहें कि यार यहाँ कमी रह रही है। मतलब क्या रणबीर कपूर में राम दिखेंगे? एक आध दो झलकियों को छोड़ दें अगर इस ट्रेलर में, तो वो रणबीर कपूर ही दिख रहे हैं। एक झलक उनकी वहां आती है जब वो नाव में बैठकर जो है केवट उनको नदी पार करा रहा है, सरयू पार करा रहा है। वहां जो ब्लू लाइट और रेड लाइट के जो शेड्स हैं, और उसमें जब दशरथ राम करके पुकार रहे हैं, और वहां जो झलक आई है रणबीर कपूर की, वहां वो काफी लगता है हाँ कैरेक्टर में है। लेकिन जब वो डायलॉग बोल रहे हैं ना, तो बस वहां थोड़ी सी समस्या आ रही है कि आप रणबीर कपूर की कितनी फिल्में देख चुके हैं। तो वॉइस मॉड्यूलेशन और जो उतार चढ़ाव है कैरेक्टर के हिसाब से होता है, ये भी प्रैक्टिस है और करते हैं एक्टर्स। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा वो जो रणबीर कपूर जो वो वाला जो फील है, बिल्कुल वहां थोड़ा सा मात खा रहे हैं। सीता बनी साई पल्लवी उस तरह से नहीं लग रही कि सीता का जो मतलब एक जो छवि बनती है सीता माता कहिए, तो वो छवि उस तरह से थोड़ा सा जो है कहीं कम पड़ती हुई दिखती है। यश के साथ भी वही है, भले ही उनका ऑरा बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, बहुत ड्रेसअप और बहुत लगभग है पूरा मामला, और रावण के रूप में। लेकिन यहाँ समस्या वही लग रही कि ये सारे कलाकार जो है ना, वो वही लग रहे हैं जो हैं। यश यश दिख रहे हैं, साई साई दिख रही है, रणबीर रणबीर दिख रहे हैं। ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं इनके साथ थोड़ा सा, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये फिल्म अगर किसी के लिए चैलेंज है तो ये इसके एक्टर्स के लिए। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, कॉस्ट्यूम बहुत शानदार है। कॉस्ट्यूम आप देखिए, मतलब जिस तरह से किए गए हैं, है पूरा ड्रामा। मतलब ऐसा नहीं कि आप समझें कि ये कोई रियलिटी और वो सब। वो अब आप जो दूरदर्शन पर जो रामायण आई थी उसको भूल जाइए, वो अब एक अलग माइलस्टोन है, और ये उससे आगे का एक अलग माइलस्टोन है अपने समय में। ये माइलस्टोन है, इसको जिस तरह से पूरा कंसीव किया गया है, जिस तरह से बनाया गया है, और वो भव्यता दिखाई दे रही है। वो जो कहा जा रहा है कि 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, हालांकि हमने तो इतने पैसे देखे नहीं और ना हमें इतना हिसाब किताब पता है कि अच्छा 4,000 करोड़ में कैसी दिखेगी, लेकिन वो दिख रहा है कि हाँ इस फिल्म में पैसा लगा है, इस फिल्म पर बहुत सारा काम हुआ है, तो वो दिखाई दे रहा है। अब वो सब होने के बाद में अगर कैरेक्टर्स जो हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो अगर कन्विंस नहीं करेंगे तो इस फिल्म में कमी रह जाएगी। हो सकता है कि जो विदेशी दर्शक हों उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा एहसास ना हो, और क्योंकि उनके लिए तो सब नया रहेगा, कलाकार से लेके उसकी डायलॉग डिलीवरी से लेके उनका लुक प्रेजेंस मैक्सिमम, तो वो तो खैर उसको देखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन जहां तक हिंदी ऑडियंस की या इंडियन ऑडियंस की मैं बात करूं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं, जैसे रणबीर की डायलॉग डिलीवरी वही है जैसी हर फिल्म में होती है, अभी इसका क्या कीजिएगा, तो ये समस्या आएगी मुझे लगता है। लेकिन ठीक है, कुल मिलाकर यह है कि ये फिल्म जो लास्ट में एक बात कह रही है कि यह राम के युग का आरंभ है, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई, या उम्मीद कर सकते हैं कि बॉलीवुड के लिए भी शायद ये एक नए युग का आरंभ हो। और अगर राम के जिस उदात्त चरित्र की ये फिल्म बात कर रही है, जिस राम की बात कर रही है, जिस रावण राज्य से राम राज्य में आने की बात कर रही है, क्योंकि शुरुआत जो हो रही है वो तो रावण राज्य से हो रही है कि हर तरफ रावण राज, पाताल में भी, देवलोक में भी, मनुष्य लोक में भी, होते होते ये ट्रेलर जो है राम राज पे आ रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस सिनेमा के साथ बहुत कुछ बदलेगा इस देश में। ये भी हो, जिस जिस रामराज की बात होती है वो रामराज आएगा। ये एक, दरअसल ये इंडियंस के मन में जो है, ये हमेशा से इस बात को बैठाया गया है, जब से हम इस कहानी को सुनते आए हैं, रामराज। तो वो रामराज की उम्मीद जो है, उस पर भी हम कभी अलग से बात करेंगे। तो ये रामराज की उम्मीद जो है इस फिल्म के साथ कहीं ना कहीं जागेगी लोगों के मन में, जिस रामराज के लिए इस फिल्म में निश्चित रूप से आदर्श की बातें होंगी। अब एक तरफ यहाँ जो जैन जी की गालियां और वो सारी बात हुई, मैं वही सोच रहा था, दूसरी तरफ ये ट्रेलर बता रहा है कि भाई
राम जी वहां कह रहे हैं दशरथ जी से कि नहीं, कैकई से कह रहे हैं शायद उसमें कि पिता को जो वचन दिया मैं उसको निभाऊंगा और उसके लिए 14 साल। अब कहाँ जैन जी को किस तरह से देखा जा रहा है, और ये फिल्म जो लेसन दे रही है कि पिता का वचन निभाने के लिए जैन जी उसको कैसे लेगी, मुझे लगता है इसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि समय बदला हुआ है। कहानी या जो आप जिसको कहिए कि अवर ट्रूथ अवर हिस्ट्री, बहुत पीछे की बात है ये। आज का समय जो है बहुत अलग है, और जैन जी को जिस तरह से देखा जा रहा है, जैन जी के बारे में बातें हो रही हैं, क्या वो उतनी सहजता से इस मैसेज को लेगी, क्या उसमें कुछ बदलाव आएगा? जब फिल्म आएगी तो हम इन सारी चीजों पर, ये जो इंटरकनेक्टेड हैं, वो देखेंगे। बहुत ज्यादा ये ट्रेलर आपको नहीं बताता है, ये ट्रेलर आपको वही बताता है जो आपको पता है, सिर्फ विजुअली ये आपको चौंकाता है। जैसे इंद्र का हाथी ऐरावत भी इसमें दिखाई पड़ता है। रावण जो है देवलोक पर जब कब्जा करना है उसे, तो देवताओं से भी तो टकरा रहा है, उन्हें भी परास्त कर रहा है। तो इंद्र जो देवताओं के राजा हैं वो भी तो मैदान में है। तो वो उड़ने वाला सफेद हाथी बच्चों को बड़ा लगेगा, अरे वाह कमाल की चीज है। तो है इस फिल्म में बहुत है, मतलब जो विजुअली तो नो डाउट, मतलब विजुअली तो ये आपको शायद दुनिया का जो सबसे बेहतरीन सिनेमा है ये उसके बराबर ले जाकर खड़ा कर देगी। फिर बात रह जाती स्टोरी टेलिंग की, फिर बात रह जाती है परफॉर्मेंसेस की, फिर बात रह जाती है जो एक्टर्स उन कैरेक्टर्स को निभा रहे हैं वो कितना उसमें उतर पा रहे हैं, कितना दर्शक उनमें देख रहा है। क्या रणबीर को देखकर भक्ति भाव वो पैदा होगा? हालांकि हमारे यहाँ है कि जाकी रही भावना जैसी, तो वो बात तो सही है, लेकिन आखिरकार हमको ये तो नहीं भूलना चाहिए, और नहीं भूल पाते हैं कि हम एक सिनेमा देख रहे हैं, हम पर्दे पर कुछ एक कहानी को देख रहे हैं। तो देखा जाएगा, और सिनेमा का जादू और सिनेमा की ताकत यही है कि वो आपको अपने अंदर खींच लेता है, बिल्कुल एकदम जैसे उसकी एक जो चुंबकीय ताकत जिसे आप कहते हैं, वो खींच लेता है। आप उससे फिर एक बार कनेक्ट हो गए तो आप उससे दूर नहीं हो सकते। तो इस फिल्म का क्या जादू होगा वो तो जब फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी तभी हमको पता चलेगा। लेकिन हाँ, ट्रेलर में बहुत दम है, बहुत बहुत दम है, और विजुअली तो कमाल है। ट्रेलर को आप कहेंगे कि आप पूरे नंबर दे सकते हैं। फिल्म देखने का इंतजार रहेगा, ट्रेलर देखने के बाद जैसा होता है ना कि यार अब फिल्म का इंतजार है, तो बिल्कुल अब इस फिल्म का इंतजार रहेगा, और देखेंगे जिस तरह से ये ट्रेलर जो है रावण युग की शुरुआत जहां हो रही है जिसमें, और अंत पर यह आता है कि यह राम के युग का आरंभ है। किस तरह से दर्शक इसको लेंगे, किस तरह से हमारे टाइम में जेल होगा, देखेंगे। बढ़िया लगा है कुल मिलाकर। हाँ अविनाश जी, अश्विन जी, सॉरी अश्विन पटेल जी हैं। हनुमान जी को मिस किया, सब लोग जो है सनी देओल का इंतजार कर रहे हैं कैसे वो दिखेंगे, या उनकी कोई झलक नहीं। जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि ये जो कहानी है, रावण सीता का हरण करके ले गया और उसके बाद जटायु के साथ रावण का जो युद्ध है वो है, और फिर उसके बाद राम जो है वो वन में अब भटक रहे हैं, वन में ढूंढ रहे हैं सीता, सीता को लेकर जो है उनकी तलाश शुरू हो गई है। ये कहानी वहां तक जाती दिखती है। अब किस मोमेंट पर रुकेगी? क्या अंतिम दृश्य वो होगा कि हनुमान जी ने राम जी को देख लिया है? कि कहानी रामायण आपने भी पढ़ी होगी, पता वही चलता है सुग्रीव को कि दो राजकुमार आए हैं, धनुर्धारी हैं, और क्योंकि वो अपने भाई बाली से छुपकर बैठा हुआ है और उसको डर लगा रहता है कि बाली कहीं किसी और को मुझे मारने के लिए ना भेजे, तो वो ये इस डर में रहता है, तब वो हनुमान जी को भेजता है कि जाओ देख कर आओ कौन आया, और फिर हनुमान जाते हैं। तो खैर हम बात करेंगे, तो हो सकता है कि अंतिम झलक जो हो वहां पर हो। अब जो भी है, हम फिल्म आएगी देखेंगे तब पता चलेगा। पर हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि मिस किया है। राधे राधे सुंदर जी, आपने मेल नहीं डाला, मैंने चेक किया था, तो आप बताइए क्या या फिर और क्या, मैं आपको या तो फोन नंबर दूं अगर आप नोट कर रहे हैं, या अगर ईमेल नोट करना चाहें आप मुझे लिख के बताइए, मैं क्या आपको नोट कराऊं, मैं हूं अभी तो यहाँ पर। ईमेल आपको मेरा बता दूं अगर आप वहां नहीं चेक कर पा रहे हो तो प्लीज बताइए मुझे, नहीं तो मैं फिर फोन नंबर ही देता हूं, क्योंकि सबसे आसान तरीका वही है। मैंने आपसे कहा था ना, बहुत तरह के लोग आते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती, कई बार हो चुका है पहले भी। जगदीप लिखे हैं, रवि जी आप उज्जवल जी को भी बोल देना कि अपनी किताब को ब्लिंकिट पर डालते हैं, 10 मिनट के अंदर घर पे आ जाती। ओके ठीक है, 2 बार इन्फॉर्म किया उज्जवल जी को मैंने, परंतु कोई जवाब नहीं लाइव ऑन। ठीक है, मैं उनसे बोलता हूँ। ब्लिंकिट पर क्या किताबें मिलती मुझे पता नहीं, पर फिर भी मैं बोलता हूँ अगर ब्लिंकिट पर उपलब्ध होती होगी, क्योंकि ये उनके हाथ में भी नहीं है। वो जो उनका पब्लिशर है ब्लू रोज करके, फिर उसको बोलना पड़ेगा ब्लू रोज का ब्लिंकिट के साथ किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। पर मैं उज्जवल जी से बोलता हूं कि वो आपकी इस बात का जवाब दें, जो भी स्थिति है वो क्लियर करें आपसे। दिन में हम बात करेंगे साथ में, तो जरूर बात करेंगे।
अ, अच्छा, जगदीप जी ने अभी नहीं देखा है, आप अपने सिनेप्लेक्स थिएटर पर रामायण का ट्रेलर देखें। ठीक है, बिल्कुल ठीक चीज है। थैंक यू। मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैंने बताया, मुझे अच्छा लगा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ये। जी, आज स्पाइडरमैन मूवी रिलीज है बॉक्स ऑफिस पर, बिल्कुल ठीक चीज है। उसको देखना, बताना कैसी। हाँ ठीक है, आज शायद ना देख पाए, लेकिन शायद कल देखेंगे इसको। देखना तो मुझे भी है। अच्छा, राधे रानी जी। यश की आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी केजीएफ में। अब देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना, कुछ कम कैरेक्टर्स और एक्टर्स में ही यहाँ मतलब जो कैरेक्टर निभा रहे हैं एक्टर, प्रॉब्लम उसी में कहीं आएगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता। ये बहुत सिनेमेटिकली बहुत शानदार फिल्म है, आपको जो है बांध के रखेगी। और कहीं 19-20 होगा भी तो जो पूरा ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर बनेगा, म्यूजिक लेकर, विजुअल लेकर, कहानी के एक फ्लो के साथ में, तो शायद वो 19-20 कर दे। लेकिन बात वही है जो आप कह रहे हैं ना, कि वो आवाज तो आपको बार बार सुनना है जब वो कलाकार पर्दे पर आएगा, या वो जब पर्दे पर दिखेगा तो आपको यश दिखेगा, रणबीर दिखेगा, साई दिखेगी, कोई और दिखेगा। है थोड़ा सा वही लगा, बाकी तो ठीक है। ये बात जो आप कह रहे हैं वो बात मुझे भी थोड़ा लगी है, मैं एग्री करता हूं इस बात से। वो जो दम होना चाहिए ना, अरविंद त्रिवेदी जो रामायण में रावण बने थे, वो बोलते थे लगता है गरज रहा है रावण, यहाँ वो गरज नहीं है। ये तो बात ठीक कह रहे हैं आप। अगर कोई, मैं तो उस तरह से मीम या वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन अगर दोनों की आवाज और दोनों के डायलॉग्स का ही कंपैरिजन हो जाए तो वाकई अरविंद त्रिवेदी की आवाज जो है वो आज भी कानों में गूंजती है। वो जो बोलने का अंदाज था, उस आवाज में जो भारीपन था, वो रावण लगता था कि हाँ ये रावण है। देखते हैं, ठीक है। समय के साथ देखिए बहुत सारी चीजें बदलती है, और हम नई चीज और पुरानी चीज की बहुत सीधे तौर पर तुलना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, देखते हैं। आपने जो कहा ये ठीक है, मैं एग्री करता हूं इससे। अ, अच्छा, आपको बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं लगा, ए आर रहमान ने दिया है। ए आर रहमान के साथ में हंस जिमर भी हैं, जर्मन कंपोजर हैं, उन्हें भी ऑस्कर मिल चुके हैं। मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा कोई बहुत खास कमी नहीं लगी। ट्रेलर के हिसाब से तो मुझे ठीक लगा। अब जब वो फिल्म में जाएगा, देखिए इस, अगर आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया बैकग्राउंड वाला, वो जो रामायण थी जिसकी हम बार बार बात करते हैं और वो होती भी रहेगी, उसमें जिस तरह से दोहे, चौपाइयां, वो जो छंद था, जो म्यूजिकल पूरा जो था, और वो जो म्यूजिक था पूरा इंडियन था, और आपसे बहुत भक्तिभाव के साथ आपको जोड़ता था। यहां वो सिनेमाई है, वो बहुत करीब था, वो बहुत रामायण लगती थी कि हाँ ये सचमुच वैसा ही है। यहाँ थोड़ा सा वो एक क्लास, उसका लेवल ही बदल गया है। तो बात ये है कि हमको जो भी पूरी टोटेलिटी में हमको देखना पड़ेगा जो सिनेमा बना है। अब इस ये जो पूरा म्यूजिक, ये जो पूरा सिनेमा हम देख रहे हैं, इसमें उस म्यूजिक को, रविंद्र जैन साहब का म्यूजिक था, उसको फिट करके नहीं देखा जा सकता। इसकी रिक्वायरमेंट अलग तरह की म्यूजिक की है। तो इन विजुअल्स के, इस स्पीड के, इस जो उसका पूरा कलेवर दिख रहा है, उसके साथ ये म्यूजिक जेल कर जाता है तो ठीक है, क्योंकि वो म्यूजिक तो यहाँ फिट नहीं होगा और ये वाला वहां भी नहीं जमेगा। देखते हैं, अभी वो ट्रेलर है। मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि ट्रेलर से आप पूरा जज नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, मुझे ठीक लगा। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं लगा और विजुअल्स को कम करने वाला भी नहीं लगा। हाँ, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत इंप्रेस करने वाला है। जैसे इंप्रेस मुझे इसमें किया, जैसे मैंने कहा, कॉस्ट्यूम है, इवन हेयर और मेकअप है, बड़ा अलग है। मतलब वो लग रहा है कि ये बड़ा काम जबरदस्त हुआ है, बनाया गया है उन कैरेक्टर्स को। देखते हैं, और देखते हैं आगे। मुझे रणबीर कपूर जब चुप है और आंसू आ रहे हैं, अच्छा इमोशन लगा। वही बात मैंने आपसे कही है कि जब वो डायलॉग नहीं बोल रहे हैं ना, तब तो वो अच्छे लग रहे हैं। तब तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, कि इनको इस रूप में लगातार देखते देखते शायद आपको भरोसा हो जाए फिल्म के फ्लो में कि राम है। लेकिन जब वो डायलॉग बोल रहे हैं ना, तो थोड़ी समस्या तो आ रही है। ये तो बात सही है। हाँ, ये बात आप, जय जी, आप सही लिख रहे हैं। हेलो मिस्टर बोले, प्रॉब्लम इज रणबीर एंड यश हैव बिकम लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटीज एंड दिस हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस। महाभारत इजंट ए स्टोरी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं कि बात सही है कि रणबीर कपूर और यश जो है ना, वो इतनी फिल्में कर चुके हैं, उनकी पिछली भी फिल्में जो हिट रही हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स जो उन्होंने निभाए हैं, उनका लोगों पर बड़ा इंप्रेशन है। बात तो सही है कि वो पर्सनैलिटीज बड़ी हो गए हैं बहुत ज्यादा, तो ये थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट जो है वो दिखेगा। परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है। देखिए, ये लोग स्टार हैं, ये लोग उस तरह से एक्टर तो है नहीं।
जो किसी कैरेक्टर में उतर जाएं और उसको निभा के एक अलग ही लेवल पे ले जाएं, और फिर आप देखकर कहीं करे यार ये तो उस फिल्म में क्या दिखे तो इस फिल्म में क्या दिखे, क्या कमाल किया है, ये वो तो है नहीं, ये बात पक्की है। ये ठीक है, एक्टिंग करते हैं पर्दे पर, और लेकिन इनका एक जो स्टार पावर वाला जो ऑरा है वो इनको एक्टर नहीं बनने देता है। ये भी एक बात है, ये कोई कैरेक्टर कर लें दिखते वही है, देखते हैं। लेकिन मैंने कहा जैसे इसमें शायद इंडियन ऑडियंस को या हिंदी ऑडियंस को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, खासतौर पे उनको जो सिनेमा को थोड़ा सा गंभीरता से देखते हैं। अगर आप बहुत लाइट उसमें देखिए, चलिए एक पिक्चर देख के आते हैं यार, रामायण लगी देख के आते हैं कैसी है, तो उस लेवल पे देख के आप आइए, आपको मजा आएगा। लेकिन आप जैसे थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी जो आप लिख रहे हैं। और महाभारत तो बात सही है, स्टोरी नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ है, बहुत कुछ सिखाती है, रामायण भी सिखाती है। और महाभारत तो बहुत प्रैक्टिकल है, रामायण एक तरफ बहुत आदर्श है। रामायण जबरदस्त रूप से आदर्शों की स्थापना करती है, महाभारत आपको लाइफ की रियलिटी दिखाती है। तो निश्चित रूप से वो वे ऑफ लाइफ है, बिल्कुल सही है। राधे रानी जी, आप लिख रहे हैं कि क्या आपको लगा कि कुमार विश्वास ने ऐसे डायलॉग लिखे हैं जो एक भी याद नहीं रहे अभी तक हमको? देखिए, याद तो नहीं रहे वो सही है, लेकिन जैसे मैंने एक दो डायलॉग आपको जो बताया ना, जैसे रावण का, और जब उस सीता का हरण करके, सीता के हरण पहले से शूर्पणखा जब आई है कि न राम की मृत्यु साधारण होगी और ना उसका अपमान। अब है तो ये फिल्मी टाइप ही, देखिए अब मैंने ऐसी कोई रामायण मतलब जो भी मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसमें इस तरह का डायलॉग तो कहीं भी नहीं आया, ना ही राम का इस तरह से आया है कि रावण तीनों लोगों का स्वामी है तो तीनों लोगों के सामने उसका अंत करूंगा। है तो फिल्मी, अब कितना गहरा उतरेगा लोगों के मन में, ये ट्रेलर है। ट्रेलर में क्या होता है ना, हम एक पीसेस देख रहे हैं, एक पीस वहां से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, फिर आगे का पीछे कर दिया, पीछे का आगे कर दिया, तो ये कुछ फील दे रहा है हमको। बट वो जब कहानी शुरू होगी शुरू से अंत तक, उसका जो एक फ्लो बनेगा वो थोड़ा सा एक उस वक्त उस सिचुएशन में उस फ्लो में क्या कोई ऐसा डायलॉग आता है जो आप पे बड़ा गहरा असर करता है और आपको याद रह जाता है। इससे अच्छा तो वो बंटवारा के डायलॉग है, अगर आप सिर्फ बंटवारा की बात करें, जो ट्रेलर अभी 2 दिन पहले आया है हमने देखा, उसमें सनी देओल के डायलॉग जो है, जो टीजर में जो आए थे, लोगों को याद रह गए। माँ 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 ही माँ अपने आप में मजहब होती, इस तरह का वो बड़ा तो फर्क तो है। अब देखिए कुमार विश्वास जी ने क्या किया, राम कथा तो पढ़ते हैं, उन्होंने अपना एक मार्केट बना लिया है बेसिकली। ये देखिए मार्केट के जो बेस्ट नेम है ये उनकी असेंबलिंग है। अब वो असेंबलिंग जो है एक बहुत बड़े बजट के साथ में जो है एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाने में लगाई गई है। कितना वर्क करेगा कितना नहीं वो देखते हैं, लग तो मुझे रहा है वर्क करेगा, हाँ, लेकिन इंडिया में उस तरह से थोड़ा सा जो मामला देखना पड़ेगा। ठीक है, आप ईमेल मैं आपको भेजू ना? ठीक है, ओके। मैं यहां बोल देता हूं फिर भी, RAVI रवि, RAVI रवि, BULEIY, RAVI BULEIY@gmail.com ये है। और मैं देखता हूं यहाँ पे टाइप कर सकते हूँ। अच्छा ठीक, एक सेकंड मैं करता हूँ इसे, रुकिए। देखिए मेरा कमेंट भी आया होगा लास्ट में, अब हाँ आ गया है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, पहली बार इस तरह से मैंने इस पे टाइप किया है, ठीक है, चलिए ये भी एक नई चीज पता चल गई मुझे भी। ओके, CP ब्रह्मा जी, ओके। लेकिन मुझे लगता है जब हम सबने रामायण देख ली उसके बाद आदि पुरुष आई फ्लॉप हो गई। मुझे लगता है लोगों में आज की जेनजी में देखने की दिलचस्पी रहेगी। मुझे तो यह स्वीकार करने में संशय है कि फिल्म चलेगी। ओके, देखिए वो संशय जहां है वो मैंने बताया है, ये हम सबकी अपनी अपनी राय हो सकती, लेकिन क्योंकि ये फिल्म जो है ना एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है। पहले से इस फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा जो है वो क्लियर हैं, उनका यही तर्क है कि भाई सारे हिंदुस्तानी जो है वो रामायण को जानते हैं, उनको सारी कहानी पता है,
वेस्ट को इस तरह से नहीं पता है, जैसे मतलब हमें भी वेस्ट की बहुत सारी माइथोलॉजी, उसका इतिहास नहीं पता होता। जैसे ट्रॉय फिल्म आई थी, जैसे अभी ओडिसी आई, 100-125 करोड़ के ऊपर का उसका बिजनेस हो चुका है, भले ही उसको मेट्रो सिटीज में या सिटीज में देखा गया हो, मगर लोगों ने पसंद किया ना। ट्रॉय की कहानी देखिए, ट्रॉय के आगे की वो कहानी है। तो इसी तरह से वेस्ट में ठीक है, वो रामायण जानते होंगे, सुना होगा, महाभारत जानते होंगे, गीता वो जानते हैं, इंडिया से ये सब चीजें गई हैं, लेकिन शायद इतनी डिटेलिंग में। और नमित मल्होत्रा ने कहा कि भाई मेरे लिए चैलेंज ये भी है कि मैं उसको हॉलीवुड का जो ग्रैंड एक सिनेमा है, जैसे उसका हैरी पॉटर है, जैसे उसकी 300 जैसी फिल्म है, और भी तमाम फिल्में हैं उसकी, तो या ओडिसी जैसे उसने बनाई है, तो उसको उतने ग्रैंड लेवल पे हम दिखा सकें। तो उस लेवल में तो वो सक्सेसफुल है, दिख रहा है, ट्रेलर जो है बता रहा है कि ये उस लेवल पर ले जा रहे हैं। अब बाकी जहां तक हाँ कहानी की बात है, जैन जी उसको एक्सेप्ट करेगी क्या? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने भी कहा, क्योंकि रामायण जो है वो आदर्श का पूरा काव्य है, या पूरे आदर्श की कहानी है, मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी है। राम जो भगवान विष्णु जो है, अगर एक मनुष्य के रूप में अवतार ले रहे हैं, तो फिर वो पुरुषोत्तम होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आदर्श ही आदर्श है। अब जैन जी इन आदर्शों को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से जंतर मंतर पे पूरा धरना प्रदर्शन हुआ और जो इमेज निकल कर आई है, बहुत लोग बुरी तरह से आहत है। क्या वो पीढ़ी इस सिनेमा को एक्सेप्ट करेगी? ये एक बहुत बड़ी बात होगी। भाई ये तो मैं मानता हूं, मैं अपने घर में भी या जिनको दोस्तों को जानता पहचानता हूं, हमने अपने बच्चों को महाभारत और रामायण तो पढ़वाई है, और उन्होंने पढ़ी है, और ऐसा भी नहीं कोई पतली सी, बाकायदा डिटेल में पूरी पूरी किताब, तो ये तो हमारे घरों में है। लेकिन अब वो उसको कितना एक्सेप्ट करेंगे, कितना अपनी नजर से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उनका अपना टेक क्या होगा इस कहानी पर, या इसमें जो डायलॉग आएंगे। क्योंकि बात तो है भाई, देखिए समय के साथ ये तो हुआ है, रामायण के इतने सारे वर्जन हैं कि आप कह नहीं। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं काजल अग्रवाल का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो कह रहे कि मंदोदरी को लेके अब इतनी सारी कहानियां हैं कि उनके ऊपर फिल्म बन सकती है। किसी ने सीता के नजरिए से रामायण कह दी है, रावण के नजरिए से भी रामायण देखने वाले लोग हैं। ऐसी भी रामायण और ऐसी भी कथाएं हैं जिसमें वनवासियों की नजर से राम को देखा गया हो। वीरप्पा मोइली साहब जो मंत्री जी थे, उन्होंने लिखी है, तो वो आदिवासियों के नजरिए से उन्होंने राम को देखा है। अब जैन जी किस नजर से देखेगी, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। जय जी लिख रहे हैं, रणबीर एटसेट्रा हैव बिकम लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी, दिस अफेक्ट्स देयर एक्टिंग, महाभारत एंड रामायण आर नॉट mere stories, they have become way of life। सही बात है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैंने अपने रिव्यू में शुरू में इसीलिए कहा, सारी चीजें एक तरफ, सब बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इस फिल्म में सबसे बड़ा चैलेंज अगर किसी के लिए है तो इस फिल्म के एक्टर्स के लिए है, कि क्या वो उन कैरेक्टर्स में हैं, दर्शक उनको उन कैरेक्टर्स में देख रहे हैं, क्या वो उनको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि पूरा सिनेमा फेल। फिर बाकी आप सब कुछ जो है कितना ही बना लीजिए। जिन कलाकारों को, क्योंकि जिनके उनके बगैर तो सिनेमा हो ही नहीं सकता है ना, अगर उन्हीं को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर रणबीर में राम ही नहीं दिख रहे हैं और आप राम की कहानी दिखा रहे हैं, तो फिर वो सब कुछ नकली हो जाएगा। तो ट्रेलर है, तो हम अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, क्योंकि यहां फ्लो नहीं है, वहां फ्लो रहेगा। कहानी एक सिरे से शुरू होगी और एक उसका जो क्लाइमैक्स होगा उसकी तरफ बढ़ेगी। तो कितना वो हमको बहा के ले जाती है, क्योंकि आदि पुरुष में यही समस्या हुई ना, तमाम सब कुछ बहुत बढ़िया होने के बावजूद जो है प्रभास राम नहीं लगे तो नहीं लगे, सैफ अली खान उसमें रावण नहीं लगे तो नहीं लगे, कार्टून दिख रहे थे। कृति सेनन में किसी को सीता की झलक नहीं दिखी तो नहीं दिखी। यही सबसे बड़ी समस्या जो है, क्योंकि वो फिल्म भी 600 करोड़ के बजट की थी और बढ़ बढ़ा के पता चला 700 करोड़ आया, कभी 800 करोड़। बजट मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि जो किरदार आप दिखा रहे हैं। वहां हनुमान जी को देखिए कैसे डायलॉग दे दिया और कैसी उनसे हरकतें करा के उनको भी हंसी का पात्र बना दिया। तो पाप से कम नहीं है वो, तो अभी तक माफी मांग रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं। तो देखते हैं कुमार विश्वास जी ने कैसा किया और कैसे ये बना होगा। तो बात सही है, हो सकता है कि शायद नए चेहरों को लेके इतने ग्रैंड लेवल पे बनाते तो हो एक्सेप्ट हो सकते थे, क्यों नहीं। लेकिन ठीक है, अभी सारा मामला स्टार पावर का है, तो चैलेंज तो ये दिख रहा है जो आप भी लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक चीज है।
आदित्य जी लिख रहे हैं, कल लोग बोल रहे हा कि सीता जी अच्छी नहीं लग रही, पर मुझे तो बहुत अच्छी लगी, उनकी हिंदी भी ठीक है। कल लोगों को बुरा लग रहा, कई लोगों, ओ सॉरी, कई है। देखिए, ये सबका अपना अपना नजरिया है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको साई पल्लवी में सीता दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रणबीर कपूर को देखकर लग रहा है कि हाँ ये राम ही है, तो ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा ना, इसमें कोई वो बात नहीं है। और फाइनली हमें ये याद रखना होगा कि वो मंदिर नहीं है जहां पर राम जी प्रतिष्ठित हो गए, सीता जी प्रतिष्ठित हो गए। अंततः ये सिनेमा है, ये हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अब ये नहीं कि मतलब वहां जाने के लिए भाई घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और आरती हो रही है। भगवान मंदिर में है, हमारे घर में, आपके घर में, मंदिरों में जहां जहां स्थापना की हुई है, मन में है। तो और ये ध्यान रखिए, सिनेमा है भाई, पैसा कमाने के लिए बनाया गया, आप ये बात समझ लीजिए। आप उसको लाख श्रद्धा भाव से देख लीजिएगा, लेकिन बगैर टिकट के हॉल में घुस नहीं पाएंगे हम आप। और टिकट भी क्या पता उसके रेट बढ़ने वाले हैं, नहीं बढ़ने वाले, पता नहीं। तो इस चीज को हमेशा हमें समझना पड़ेगा, ये फिल्म है, जैसी आप मिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपसे यही कहूंगा। अगर आपको उनको देखकर अच्छा लग रहा है, आप उनको उस रूप में एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। हम भी फिल्म देखने जाएंगे तो इसीलिए देखने जाएंगे कि यार क्या ये सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, क्या इसको देखने में आनंद आ रहा है, क्या वो कनेक्शन बन रहा है। तो उसको उसी तरह से रहने दें, नहीं रहने देते तो फिर बाकी दिक्कतें शुरू होती है। अब कल को कोई जाके रणबीर कपूर के पैर छूने लगेगा, आप ही राम जी हैं, तो फिर बाकी फिल्मों का क्या होगा? एनिमल देखने के बाद उनका क्या करना चाहिए था, बताइए फिर। ठीक है जी। गौरव जी, ट्रेलर आपको बढ़िया लगा? रावण राजा कैसे बना, ये चीज कम ही दिखाई जाती है, इन्होंने प्रयास किया। हाँ देखते, देखिए रावण अपने आप में एक कैरेक्टर है जिस पर पूरा सिनेमा बन सकता है और बहुत भव्य, वो भी दो पार्ट में बन सकता है। रावण की तो इतनी कहानियां हैं, रावण को बहुत पॉजिटिव भी देखने वाले लोग हैं। भाई वो कहा जाता है कि उसको 10 दिशाओं का ज्ञान था, वो इतना बली था कि तीनों लोकों का स्वामी हो गया था, तीनों लोक उसने जीत लिए थे, सारे ग्रह नक्षत्र उसके कब्जे में थे। उसकी कमजोरी, उसकी कमी एक ही थी, तो वो बार बार दिखता है। और जब वो सीता जी का हरण करके लाया तो वो पीक था उसका, क्योंकि वहां वो भगवान राम से टकरा गया। इस तरह के प्रसंग जो सीता जी वाले हैं, अपहरण वाले, उसके जीवन में पहले भी घटे हैं। मंदोदरी जो उसकी पटरानी है, वो उसका भी हरण करके लाया था। ऐसा नहीं कि कोई विवाह परिवारों की मर्जी। आज ही जो मैं सुन रहा था उसमें, और हालांकि पहले भी है, कि विश्वकर्मा की बेटी थी वो, और रावण चाहता था कि उसके लिए बढ़िया महल बना दें और वो सब, तो वो नहीं माने तो बेटी का अपहरण करके ले आए, शादी कर ली। तो ये सब चीजें हैं उसमें। बट ठीक है, रावण का भी कुछ तो यहाँ दिखाया ही है। और लंका जो थी वो कुबेर की थी, कुबेर जो कि रावण के सौतेले भाई हैं। कहानियां तो अनंत है हमारे यहाँ पे, आप एक प्रसंग उठा लीजिए तो उसी के ऊपर बहुत बढ़िया सिनेमा बन सकता है, ऐसा जो कि जिसको दुनिया देख करके अच्छा ये कहानी है। मगर जो हमारे यहाँ हिंदी का सिनेमा बनाने वाले जो बॉलीवुड में लोग बैठे हुए हैं, अब इनकी बुद्धि पर तो क्या ही बात की जाए, हम करते ही रहते हैं वैसे तो। वो समझ के बाहर है, ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ नहीं है, फिर वही पुराना मामला ले जाना पड़ेगा। बहुत निराश करते हैं बहुत ज्यादा। गौरव जी लिख रहे हैं कि साई पल्लवी मुझे मिसकास्ट लग रही है, आवाज उनकी मोटी है, हनुमान जी नहीं दिखे, निराशा हुई। हनुमान जी मुझे लगता है फिल्म के आखिर में दिखेंगे, एकदम आखिरी वाला सीन होगा जहां राम जी और लक्ष्मण जो हैं उनकी भेंट हनुमान जी से होगी, मेरा ऐसा अनुमान है। ये कहानी जहां तक हमको ट्रेलर में दिखाई गई, पता नहीं, पर हाँ, क्योंकि दर्शक मेकर्स चाहेंगे ना, देखिए बन तो रहा मार्केट के लिए, तो वो उस हाई पॉइंट पे ले जाएंगे। जैसे कटप्पा दिखा था एकदम आखिरी में, मतलब जो एक लास्ट सीन था, तो बाहुबली को क्यों मारा वाला, वैसे ही कोई पॉइंट होगा जहां पे हनुमान जी या तो संशय की निगाह से देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहानी बताई थी कि बाली जो कि बाली और सुग्रीव की कहानी, दोनों जुड़वा भाई। कहानियां तो देखिए फिर मैं यहाँ शुरू हो जाऊंगा क्योंकि मुझे तमाम चीजें पता है। तो वही है कि क्या हनुमान जी वहां संशय की निगाह से देखते हुए मिलेंगे, या बाकायदा वहां झुककर मिल लेंगे कि मैं हनुमान। हनुमान जी की भी क्या कोई बैक स्टोरी दिखाई जाएगी? हनुमान जी नहीं दिखे। देखिए साई पल्लवी और रणबीर अभी कन्विंस तो नहीं कर रहे हैं, बात सही है, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं हम फिल्म देखने के लिए। दोहे और चौपाई तो देखिए वो तो अब
भूल ही जाइए, मुझे लगता है यहाँ पर वो हैंस जिमर और AR रहमान का म्यूजिक है। गौरव जी लिख रहे हैं, मनोज मुंतशिर ने अपनी इमेज बड़ी खराब कर ली आदि पुरुष से, वरना वो वीर रस को बहुत जबरदस्त लिखते हैं। मैं उनका दिनकर कृत रश्मि रथी का वीडियो देखा, जबरदस्त प्रेजेंटेशन है। आदि पुरुष में क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई। अहंकार जो होता है ना, वही बुद्धि को भ्रष्ट करता है। श्रद्धा जब होती है तब आप काम कर पाते हैं। ये मैं थोड़ा सा जो जानता हूं उस हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूं। अहंकार बहुत था। अब ये अहंकार किस चीज का था, ये वही बता सकते हैं। क्या अपने बुद्धिमान होने का था, या जो वरद हस्त थे जिधर से इशारे मिल रहे थे उसका था, वो जो भी था। लेकिन हाँ, एक फिल्म ने उन्होंने जितना किया था पहले, उस पर पानी फेर दिया, ये बात तो सच है। अभी भी जो उनका लेटेस्ट इंटरव्यू था, जिसका जिक्र मैंने एक वीडियो में किया भी था 2-4 दिन पहले, अभी भी वो कह रहे हैं कि हाँ मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बात वही होता है ना, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो एकदम लोगों की स्मृति में एकदम अमिट हो जाते हैं। आपने जिस तरह से हनुमान जी के साथ उस फिल्म में मजाक कर लिया, जिस तरह के डायलॉग उनको दे दिए। हनुमान जी सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले देवता हैं हमारे समाज में, हिंदुओं में। रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ने वाले आपको करोड़ों लोग मिलेंगे, करोड़ों लोग। तो आपने उन्हीं के साथ जो मजाक कर दिया, जिस तरह के डायलॉग दे दिए, और उनके छोड़िए बाकी भी वो पूरा जो है वो अलग तरह से याद रखी जाएगी आदि पुरुष। लॉस्ट बॉय, आप काफी दिनों बाद दिखे हैं। इमोशनल डेप्थ इज inherent to the epic text, but the trailer uneven, VFX fails to match it. Subpar visuals undermine the grandeur, providing technical exclusion is failing to do justice to the story. आपकी बात से मैं सहमत थोड़ा थोड़ा इसलिए हूं, मतलब वो बात मैंने कही, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ये जो ट्रेलर हमने देखा है, ये लैपटॉप पे मैंने तो देखा, पहले मोबाइल पे देखा, फिर लैपटॉप पे। दरअसल ये जो पूरी मेकिंग है ना, ये बड़े पर्दे के लिए, वो भी आईमैक्स के लिए। तो मुझे लगता है कि हम बात जो टेक्निकल बात जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही हो सकती, थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन इसको सही तरीके से हम कह सकें एग्जैक्ट क्या दिख रहा है, वो बड़े पर्दे पर देखने के बाद ही कहा जा सकता है। कहीं कहीं दिखा जो बात आप लिख रहे हैं, और अगर हाँ इस तरह के ग्लिचेस रहे, अगर VFX फेल होता है, सब पार जो आप लिख रहे हैं, जो ग्रैंडर जो दिख रहा है, उससे कहीं कहीं चीजें कम हो जाती हैं, तो वो नुकसान तो पहुंचाएंगे। पर इंतजार करना पड़ेगा हमें कि बड़े पर्दे पर कैसा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है जय जी, ब्रांड नहीं है, लेकिन अब ये मार्केट में आ गया ना। समस्या यहाँ ये होती है, उसको उसी तरह से प्रमोट करना, उसी तरह से उतारना, उसी तरह से मार्केट की लैंग्वेज में बात करना। रामायण और महाभारत तो हमारे संस्कृति की पहचान है, और उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो इंडियन कल्चर जो सनातन है, ये उसकी पहचान है। लेकिन वही होता है, जब मार्केट किसी चीज को ब्रांड करता है, मार्केट किसी चीज को जो है बेचने के लिए तैयार करता है, तो फिर वो आप उसको, भाषा जो है वो यही है, तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। जी राधे रानी जी, हम देखते हैं दिन में अभी कितना बजा है, 12-1 बजने है ना। देखता हूँ उज्जवल जी का क्या, उनका प्रोग्राम है, उनकी क्या व्यस्तताएं हैं। दिन में जरूर बात करेंगे हम उनके साथ में। आज तो मैंने उनका, वो तो पहले रिव्यू कर चुके थे, मैंने देखा भी नहीं है आज वो। अ, जी बिल्कुल बिल्कुल, जगदीप जी आपके पास है, और आपका फोटो जो है वो काफी लोगों ने लाइक किया, और दानिश साहब को भी भेजा था, उनका भी जो है वो लव वाला इमोजी उसके साथ में लगकर आया। नहीं अच्छा है, देखिए अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूँ काफी साथी जो है जुड़े हैं, पर्सनली बात भी होती, मेल पे हो जाती है, मैसेजेस में हो जाती है। तो फोन नंबर देना थोड़ा सा ना एक आध बार हुआ, और आप जानते ही हैं बहुत सा हर तरह के लोग आते हैं, वो फिर अब बात स्थिति वो नहीं है कि आप बहुत नंबर बदलें, तो नंबर थोड़ा सा रखना पड़ता है कि फिर अब आप रखें, क्योंकि उसमें अब आजकल हो ही गया कि नंबर पुराने हैं, तो उसमें घर परिवार भी है, उसमें जो पुराने कॉन्टेक्ट्स हैं आपके, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो भी है, आप सडनली बदल नहीं सकते नंबर को। तो थोड़ा सा इसलिए बांटने में हिचक होती, मतलब इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पर, बाकी कोई समस्या नहीं है। प्रतीक खन्ना जी, आप भी काफी दिनों बाद आए हैं। रावण की डबिंग अच्छी नहीं है, ये शिकायत पहले भी आ चुकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो लग रहा है, वो आवाज में वो दम नहीं लग रहा है,
डबिंग उस तरह की नहीं लग रही है। बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए अभी थोड़ा सा। हाँ, शूर्पणखा के सीन में सीता जी कह रही हैं ये आप पे मोहित हो गई है। भाई वो कुमार विश्वास जी ने डायलॉग लिखे हैं, देखिए, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन लिख रहा है। उसकी भाषा भी आप खूब अच्छे से जानते हैं, उसका टेस्ट भी आप खूब अच्छे से जानते हैं। जिसने लिखा है वो राम कथा करता है और शायद सबसे बड़ा राम कथा वाचक है, ये भी है। तो भाई जिसने लिखे हैं उसकी भाषा तो आएगी ही ना यहाँ पर। तो अब आप उसके साथ स्माइली वाला इमोजी लगा रहे हैं और शूर्पणखा रथ में आ रही है और उड़ के भी तो आ सकती थी, अरे उड़ के भी आ सकती थी भाई, ठीक है। उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं और वो रावण की बहन है। देखेंगे, अभी तो एक ही सीन देखा, हो सकता है कि किसी सीन में वो उड़ती हुई भी नजर आए। बट एक कैरेक्टर के रूप में, एक फेस के रूप में मुझे यहाँ पे रकुल प्रीत सिंह अच्छी लग रही। शूर्पणखा जो है, भले ही हम रामायण में देखते हैं वो राक्षसी थी और ये वो रूप बदल लेती थी और राम जी के ऊपर वो मोहित हुई, जैसा कि यहाँ सीता जी कह रहे हैं, आप बोल रही हैं। तो यही है, वो जंगल में भटक रही थी और फिर उसने देखा तो फिर वो एक सुंदरी का रूप धारण करके आ गई। यही तो हमने पढ़ा है। रकुल अच्छी लग रही है इसमें। फिल्म का इंतजार अब रहेगा, बिल्कुल रहेगा। दीपावली तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ओपनिंग बीजीएम अंडरटेकर का एंट्री वाला कॉपी कर लिया गया है। ये अंडरटेकर क्या है मुझे नहीं पता, आप बताइएगा ये कैसे कॉपी कर लिया है। भाई ये तो आप क्लेम कर रहे हैं यार, 4,000 करोड़ रुपए की पिक्चर में आप कह रहे हैं कि ये कॉपी कर लिया है, कितनी बड़ी बात है। गौरव जी लिख रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वीएफएक्स सीजीआई से, बस ये रामायण को सम्मान से प्रस्तुत करें, उनकी अपनी फिलॉसफी वो एजेंडा न डालें, रामायण की आत्मा न बदलें, बाकी भव्य लग रही। भव्य तो लग रही है, हाँ ठीक है भाई। देखिए 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है रामायण बनाने में, 2,000 करोड़ एक फिल्म पे, तो वो तो दिखेगा ही और दिखना भी चाहिए, नहीं तो फिर तो मतलब ही क्या है। क्योंकि पहले ही दिन से बात तो उसी की हो रही है। हाँ, तो रामायण के बगैर तो असंभव है डनीश जी, कैसे बनेगी रामायण। आप लिख रहे हैं ऑनेस्टली द रामायण इज इनकम्प्लीट विदाउट विदाउट रावण, बिल्कुल ठीक बात है। वो तो हो ही नहीं सकता किसी भी समय में, किसी भी कहानी में। लॉस्ट सोल लिख रहे हैं कि शूर्पणखा अधिक सुंदर दिख रही है सीता की तुलना में। एग्री करता हूं इस बात से मैं। तो वो तो देखिए मायावी है ना, बात ये भी है। कंपेयर कर रही हैं आप, अच्छी बात है। लेकिन सीता जी तो जैसी थी वैसी थी, राम जी की अर्धांगिनी थी, विवाह हुआ, सब हुआ। लेकिन वो जो राक्षसी जिसकी कहानी हम पढ़ते हैं वो तो मायावी है, वो तो रूप बदल लेती है, तो कितनी ही सुंदर दिख सकती है। तो बात तो सही है। तो मुझे लगता है शायद ये आपकी बात जो है ये उसी चीज को जस्टिफाई कर रही है कि वो मायावी है। और वो सीता जी की तुलना में, भाई उसका तो यही था ना कि राम जी सीता जी को छोड़ दें और मेरे साथ विवाह कर लें। मोहित हो गए हैं, मतलब इतना रूप बना ले कि वो मोहित हो जाए, और सीता जी कह रही हैं कि ये आप पे मोहित है। मजा आएगा, देखिए कैसा है। 31 जुलाई 2026 विच फिल्म? हनुमान अंश नहीं, अभी तो कुछ प्लान नहीं किया। मैं आपको बताऊं, स्पाइडरमैन देखने का प्लान है, तो बाकी देखते हैं ये फिल्में भी आएगी तो। इतनी सारी फिल्में हो जाती ना, अभी क्या बोले। फिर उसके बाद में ओटीटी और फिर वेब सीरीज, ये सब भी चीजें हैं। जी जगदीप जी 5 तारीख को पंडित जी लौटेंगे तो हम बात करेंगे, बिल्कुल रामायण के ट्रेलर को लेकर भी बात करेंगे। आप भी आइएगा और आप भी जो चाहे पूछिएगा उस दिन उनसे। तो अपने पूरा ले लिया टाइम की उस दिन, क्योंकि उस दिन उस हफ्ते 7 तारीख को ऐसी बड़ी फिल्म नहीं आ रही जिसपे बात करें, क्योंकि पंडित जी बहुत दिनों बाद आएंगे, तो फिर हम एक ओपन सेशन रखेंगे। जिस सिनेमा पे बात करनी हो, उनकी अपनी राय जाननी हो, उस दिन अपन बात करेंगे उनसे। गौरव जी लिख रहे हैं सिनेमा के लिए आज तक रामायण और महाभारत से परफेक्ट नहीं बनी। रामायण फर्स्ट फेज में पूरा इमोशनल फोर्स है जो आगे के युद्ध तक पब्लिक को एंगेज करता है। राजा मौली यही तो करते हैं। देखिए वही इसीलिए कहा जाता है कि राजा मौली आज की तारीख में सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। अब रामायण तो चलिए नहीं बनी, लेकिन क्या वो महाभारत बनाएंगे? और इन दोनों के लिए परफेक्ट स्क्रिप्ट बनना इसलिए भी बहुत कठिन है क्योंकि इन दोनों ही महाकाव्यों के, महाकथाओं के बहुत सारे वर्जन हैं और कई बार तो बड़ा कंट्राडिक्ट करते हैं। कोई रामायण आपसे कहेगी कि सीता जो थी वो रावण और मंदोदरी की बेटी थी, ये भी आता है। तो अब आप क्या कीजिएगा इसका।
बहुत कंट्राडिक्ट करने वाली चीजें, बट ठीक है। यही देखिए, कोई भी कहानी मुझे लगता है कि वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि जनमानस जो है वो उसको अपना ले, एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये जो है यही, जैसे इसमें है कि अवर ट्रूथ अवर हिस्ट्री। लेकिन फिर उसमें वही होता है, समय के साथ चीजें जो है ना जुड़ती घटती जाती हैं। समय के साथ जब लोगों का या पीढ़ियों का नजरिया बदलता है तो वो अपने हिसाब से उसमें डायलॉग डाल देते हैं। कुछ लोग कहानी लिखने वाले अपने हिसाब से कुछ जोड़ तोड़ देते हैं, कुछ निकाल देते हैं, कुछ उसमें नया जोड़ देते हैं। तो ये तो है, तो इसलिए परफेक्ट तो नहीं हो सकती। अब इसको मैक्सिमम बनाना है कि भाई मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट कर लें जो हम दिखा रहे हैं। और रामायण तो खैर जो आपने पूरा लिखा बात सही है, जबरदस्त है ये पूरा फोर्स उसका जो है, लेकिन आखिरकार वो आदर्श की बात करती है। सीपी ब्रह्मा जी, हाँ पिछले सप्ताह बॉलीवुड और साउथ की लगभग 9 फिल्में आई और उनका आता पता नहीं चला। बेशक बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों को इस तरह लिया गया है जैसे वो दूसरी शोले बना रहे हैं। क्या बोले, देखिए बॉलीवुड कमजोर पड़ता जा रहा है। उसकी वजह वही जो अभी लास्ट हमने बात की, स्क्रिप्ट, स्टोरी का सिलेक्शन। मैं आपसे सच कहता हूं, इतने लोगों से मिलता हूं, इनको स्टोरी की ही तमीज नहीं है। सबसे पहले तो स्टोरी की तमीज आए कि यार हम कहानी कहने के बिजनेस में हैं। इन्होंने इस बात को भूल गए कि कहानी उस बिजनेस का हिस्सा है। ये सिर्फ बिजनेस ही बिजनेस देख रहे हैं, ये चले हुए फॉर्मूले देखते हैं। अभी मान लीजिए ये रामायण बढ़िया से चल जाएगी तो ये लोग उतरेंगे मैदान में, अभी क्या करें यार, लेकिन अब इतनी महंगी बना नहीं पाएंगे, समस्या वो है। कौन लगा पाएगा 2000 करोड़ और 4000 करोड़, छटपटाएंगे फिर ये यार क्या करें क्या करें। तो कुछ एलिमेंट्स वैसे डालेंगे, फिर जोड़ा तोड़ा जाएगा, इसका ये ले लो उसका वो ले लो, और खराब कर देंगे, फिर इनकी फिल्में और पटेंगी पिटेंगी। एक्टर्स के लिए भी देखिए, ऐसी फिल्मों के लिए अभी जैसे जय जी भी कह रहे थे भाई ये इतने बड़े स्टार हो चुके हैं, यश और रणबीर कपूर जैसे, ये किसी फिल्म में आप इनको बतौर कैरेक्टर कास्ट नहीं कर सकते, इनको बतौर स्टार ही कास्ट करना पड़ेगा। लाख सोच के भी, दिमाग को समझा के भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये राम है, ये सीता है, ये रावण है। वो यश ही दिख रहे हैं, वो रणबीर ही दिख रहे हैं, वो साई ही दिख रही है। क्या कीजिएगा इस चीज का। तो मुश्किल में तो ये खुद ही आए हैं। जब तक ये अच्छी कहानियां नहीं चुनेंगे, अच्छे राइटर्स को लेके ईमानदारी से जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको पर्दे पर नहीं उतारेंगे, तब तक तो यही होने वाला है, और शायद और वीक हो जाए। और अगर इंडियन सिनेमा में इस तरह का बजट मिल सकता है, अगर इस तरह की कहानियां हैं, अगर हॉलीवुड ने इस बात को समझ लिया कि अगर हम इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन ये जो कहानियां हैं, जो धार्मिक कहानियां हैं या जो संस्कृति की कहानियां हैं, यार यहाँ तो बड़ा खजाना है, वो यहाँ पैसा लगाने आ गए तो इनकी तो दुकानें लुट जाने वाली वैसे ही। एक झटका तो स्टूडियो कल्चर दे ही चुका है, उसने आपके सारे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को लगभग खत्म कर दिया है। ये स्टूडियो कल्चर जो आया था हॉलीवुड से और अमेरिका से, उसको जो नष्ट करना था वो करके जा चुका। वो तो जब आया था हम तभी कहते थे कि बर्बाद करने आए हैं। आपके एक्टर्स को, स्टार्स को उसने जो मुंह लगा दिया ना पैसा, कि एक फिल्म का 200 करोड़ मिलेगा, एक फिल्म का 100 करोड़ मिलेगा, 3 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लो 300 करोड़ में, बर्बाद दे दो 3 फिल्में। आपके पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद करके वो चले गए वापस। और उसके बाद रही सही कसर जो है इनकी मूर्खताएं, और ये जो कोविड आया उसने पूरी कर दी, ओटीटी ने भट्टा बैठा दिया। अभी भी नेटफ्लिक्स और अमेजन आपकी बैंड बजा रहे हैं पूरी तरह से, समझ नहीं आ रहा है इनको। तो जब तक अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानेंगे, हमारे पास इतनी छोटी छोटी भी इतनी मजबूत कहानियां हैं, पर इनके पास नजर ही नहीं है ना, समस्या ये है। तो ये इसी तरह से बर्बाद होते रहेंगे फिर आगे। सीपी ब्रह्मा जी लिख रहे हैं कि अगर रामायण के डायलॉग थोड़े भी इधर उधर हुए, आदि पुरुष बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इसी तरह की फिल्मों में डायलॉग में शालीन और, हाँ इस तरह की फिल्मों में डायलॉग जो है शालीन और संवेदनशील होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी देखिए पकड़ ही लिया ना हमारे एक साथी ने कि भाई सीता जी कह रही हैं कि वो आप पे मोहित हो गई है। अब वो कितना रोमांटिक दिखाएंगे राम और सीता को, ये भी देखना है। ये भी चैलेंजेस तो देखिए हैं, वो सारे एक्टिंग के लेवल पर है। थैंक यू जय जी, आपको भी अच्छा लगता है, सब आते हैं यहाँ बात करते हैं, अपने अपनी बातें रखते हैं और एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होता है। गौरव जी लिख रहे हैं कि शूर्पणखा ब्यूटी पार्लर जाती हैं, सीता जी तो वनवास में है। ब्यूटी पार्लर वाले तो कुछ का कुछ बना देते हैं, रूप बदलने की शक्ति ही नहीं में होती है, इसीलिए शूर्पणखा ज्यादा सुंदर दिख रही है। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आपने अपनी बात को जो है
नए सिरे से जस्टिफाई कर दिया है। सुंदर जी लिख रहे हैं, मैंने अभी अभी ट्रेलर देखा होम सिनेमा में, 83 इंच की टीवी में, बहुत शानदार है, और जब आईमैक्स सिनेमा में देखेंगे बहुत भव्य लगेगा। ये तो खैर बात सही चीज है। मुझे वही लगा, मतलब मुझे कमी जो महसूस हुई तो वो मेरे लेवल पे हुई कि यार मैं इसको लैपटॉप पे देख रहा हूँ। मैंने अपने घर में टीवी वगैरह सब हटा दिया, और काफी पहले से हटा दिया है। मैं नहीं देखता मतलब टीवी, सारा काम मोबाइल पे चल रहा है, लैपटॉप टीवी होता है तो फिर टीवी के साथ में फिर वो न्यूज चैनल और बहुत सारी चीजें जो है, तो हमारी अपनी चॉइस है कि हमें क्या देखना। चलिए, अच्छा लगा। और है इस ट्रेलर में वो बात है। और आई थिंक आप तो स्पेन में रहते हैं और वहां आईमैक्स होगा ही बढ़िया, तो आप देखिएगा, फिल्म देख के हम बात करेंगे उस पर। आपने भी अपनी राय दी, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो हम यहाँ पर अपनी इस बातचीत को विराम देते हैं, मिलते हैं फिर। नमस्कार।